गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल आरती प्रताप ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग शुरू हो गया शाम से। तो अभी शाम को बन रही है मेरे यहाँ पर अभी चाय। तो मैं चाय बना रही हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर लगभग चाय बन के तैयार हो चुकी है और चाय के साथ साथ मैंने बनाए हैं मूंगफली और मखाने को घी में तल के, क्योंकि आदि को भूख लग रही थी तो मैंने वो बना दिया। और यहाँ कुकर में मैंने चढ़ा दिए थे राजमा और चाय, और शाम का स्नैक्स मेरा तैयार है। तो यहाँ आदि देखो कैसे कर रहा है, उसको भूख बहुत तेज़ लग रही थी, मैंने प्लेट में ही मुँह डाल दिया। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ रात का खाने की तैयारी में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज राजमा। तो यहाँ कढ़ाई मैंने पहले ही चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई गर्म हो गई थी, तेल डाल दिया था, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया था। फिर मैंने उसमें जीरा डाल दिया, एक तेज पत्ता डाल दिया, और फिर मैंने प्याज और लहसुन पहले ही मिक्सी में पीस लिए थे। तो फिर अब वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और मैं उसको अच्छे से पकाऊंगी पहले। तो प्याज भी यहाँ गोल्डन ब्राउन हो गए थे। फिर मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया, टमाटर का पेस्ट, और फिर मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। फिर इसमें मैंने सारे नॉर्मल मसाले डाले, क्योंकि आजकल मैं मसाले कम ही डाल रही हूँ गर्मियों में ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाले डाल दो तो गर्मी में फिर खाई नहीं जाती सब्ज़ी और फिर ख़राब भी जल्दी हो जाती है। तो मैंने हल्के मसाले डालती हूँ मैं। और यहाँ पर जार में जो टमाटर लगा हुआ था मैंने उसे पानी डाल के वो पानी मैंने मसाले में डाल दिया है। और अब मैं इसको सिम करके गैस और 4 या 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने दूँगी मसाले को। तो यहाँ पर मसाला भी पककर हो गया था तैयार, और अच्छा मतलब कलर भी अच्छा आ गया था उसमें। और फिर इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी राजमा। मैंने राजमा मतलब शाम के टाइम में भिगोए थे, लगभग 3:30 बजे के टाइम, और वो मैंने गर्म पानी में करके भिगोए थे। मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब इतने अच्छे से थोड़े टाइम में उबल जाएंगे अच्छे से, पर वो हो गए थे, क्योंकि मैंने गर्म पानी करके भिगोए थे तो अच्छे से हो गए थे, वो गल गए थे अच्छे से। तो फिर मैंने यहाँ पर राजमा को मसाले में डालकर, और अब मैं इसको ढककर इसको मतलब 5 या 6 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से पकने दूँगी। तो मेरे राजमा भी पककर हो गए थे तैयार। तो तब तक मैं यहाँ पर आ गई हूँ बूंदी का रायता बनाने, क्योंकि गर्मियों में तो रायते के बिना खाना खाया ही नहीं जाता। रायता होता है तो अच्छे से खाना खाया जाता है। और वैसे भी कल हमारे यहाँ किसी ने खाना खाया नहीं था ठीक से, क्योंकि अभी ने भी 1 या 2 रोटी खाई थी, मैंने भी 1-2 रोटी खाई थी, और आदि तो 1 रोटी खाते ही है। बस उन्होंने चावल ज़्यादा खाए थे, राजमा चावल और रायता ही खाया था उन्होंने, रोटी तो बस 1 या 2 ऐसी खाई थी। तो फिर ये रायता बनने के बाद तब तक वो बूंदी फूल रही थी, तो मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाने आ गई थी। रोटियाँ ही मुश्किल से 4 ही रोटियाँ बनाई थी मैंने रात को, और ज़्यादा तो रोटियाँ वैसे तो 5 या 6 रोटियाँ बन जाती हैं, पर कल 4 ही रोटी बनी थी, क्योंकि किसी खाने का मन ही नहीं कर रहा था रोटियाँ। और ये है नेक्स्ट डे। तो ये आज सुबह की ही क्लिप है। तो रात को मैंने उसके बाद व्लॉग बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो अब सुबह इसको पूरा कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। जो रात को मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करे थे तो मैं उनको लगा रही हूँ। मैंने कहा उनको लगा देती हूँ तो काउंटर खाली हो जाएगा। तो क्योंकि किचन पूरा क्लीन सा रहता है सुबह, तो अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह लगा रही हूँ। तो यहाँ पर सब बर्तन वगैरह लगाने के बाद जो रात को टोकरी में से पानी निकला था उसको मैंने वाइपर सब साफ़ कर दिया। टोकरी भी रख दी है सूखने के लिए। और फिर मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी भी उठ गए थे
तो फिर मैं सोचा चलो पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद और काम करेंगे। तो यहाँ पर मेरी सुबह की चाय बन रही है, और जब तक सुबह चाय ना पियो तब तक तो मूड अच्छा होता ही नहीं। एक कप चाय मिल जाए सुबह, उसके बाद तो फिर सारे काम भी अच्छे से होते हैं और मूड भी अच्छे से हो जाता है। तो चाय लेकर मैं आ गई थी बाहर रूम में, और चाय पीते पीते भजन भी सुने जा रहे हैं सुबह सुबह। तो यहाँ पर अभी थोड़ा फ्रेश होने चले गए थे, तो मैं अकेली बैठ के चाय पी रही हूँ। तो मैं चाय पी लेती हूँ और फिर आपसे आगे मिलती हूँ। तो सारा काम वगैरह ख़त्म करके मैंने शावर ले लिया था और सुबह की पूजा भी कर ली थी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में आदि के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाने। इतनी देर में मैं नाश्ता बना रही थी, तो आदि नहाने जा रखा था। तो जब तक वो नहा कर आता मैंने सोचा मैं नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि आदि को भूख लग रही थी। क्योंकि उसे उठते सारी कुछ चाहिए होता है खाने के लिए ब्रश करने के बाद, तो आज उसने वो कुछ नहीं खाया। तो मैंने चलो फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत काम हैं वो करूँगी। तो यहाँ पर मैं आदि के लिए अपने लिए बना रही हूँ पराठे। सब्जी रात की ही थी राजमा, तो हमने उसी के साथ राजमा के साथ पराठे खाए। तो यहाँ पर पराठे बनके तैयार हो गए हैं हमारे। तो एक लास्ट पराठा रह गया था बस। तो आज नाश्ता करते टाइम हुआ ये कि आप देख रहे होंगे टेबल पे पूरी चाय गिरी हुई है। तो मैं जैसे ही मैंने आदि को तो नाश्ता दे दिया था, पर अपने लिए नाश्ता लाई और मैंने अपना कप रखा और वो कप सीधा मेरे हाथ लग के और सीधा टेबल पे सारी चाय गिर गई और मेरे हाथ पे भी गरम गरम चाय गिर गई। तो देखो मैंने हाथ ऐसे सीधा रख रखा है। मैंने अपनी रिंग वगैरह सब उतार दी थी। वैसे तो हुआ तो कुछ नहीं, पर उस टाइम काफ़ी जलन हो रही थी। पर बाद में मैंने एलोवेरा लगा लिया था नाश्ता करने के बाद, तो वो ठीक हो गया था, जलन उसकी थोड़ी देर में हट गई थी। फिर मैंने आदि के कप में से थोड़ी सी चाय ली अपने लिए, तो फिर मैंने बस उसी से काम चला लिया। तो पर पता नहीं कैसे गिर गया था वो अचानक ही। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद तो मैं थोड़े से बर्तन हुए थे आदि के मेरे नाश्ते के, तो मैं वही साफ़ कर रही हूँ। मैं चलो फटाफट साफ़ करके और फिर आराम से बैठेंगे। तो यह सारा काम आज मतलब सुबह उठने के फ़ायदे भी होते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाओ तो जल्दी काम हो जाता है अच्छे से, और फिर अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरी पूजा भी टाइम से हो गई है, वरना तो लेट हो जाती थी, मैं 11:30-12 बज ही जाते थे, पर आज टाइम से मेरी पूजा भी हो गई है। तो यहाँ पर बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और मैंने सारी स्लेब वगैरह ये सब साफ़ कर रही हूँ मैं। अभी बस मुझे गैस वगैरह क्लीन करनी है और थोड़ा काउंटर वगैरह क्लीन करना है, तो वो मैं क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पर वो क्लीन करके और फिर इसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, सारे काम मेरे फिनिश हो गए। और आज मेरे काम इतनी जल्दी निमट गए ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मतलब ऐसे धूप हो जाती थी। तो गाइस मेरे यहाँ काम वगैरह सब कुछ हो चुका है, नाश्ता वगैरह सब कर लिया है हमने, आदि ने और मैंने दोनों ने नाश्ता कर लिया है। और आदि के तो आजकल बहुत मज़े आ रखे हैं, क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई हैं, पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ रही है, बस टीवी देखो जितना मर्जी। और आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी 6 बजे, तो मेरा काम भी अच्छे से निमट गया, 10:30 बजे तक सारा काम फिनिश हो गया। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कल आदि के साथ क्या हुआ। हेलो गाइस। तो कल आदि के साथ क्या हुआ, रात को ये मखाने खा रहा था, तो इसका ये वाला दांत टूटकर नीचे गिर गया फर्श पे, और फिर ये उसको ढूंढ रहा था। फिर मैंने क्या हुआ था, मम्मी दांत टूट गया मेरा। तो देखो इसका एक ये दांत टूटा कल, ये टूटा, ये तो पहले का टूटा हुआ था। ये इसके एक ये दांत टूटा, इसके पीछे एक और दांत आ रहा था, तो आगे वाला दांत टूट गया। और इसके दांत देखो कैसे अजीब से आ रहे हैं, और अभी भी इसके दांत, ये दांत हिल रहा है इसका। पहले तो इसके दांत टूट ही नहीं रहे थे, हम टेंशन में आ गए थे, इनका दांत पता नहीं क्यों टूट रहे इसके। और अब दांत टूट रहे हैं तो 2-3 दिन बाद एक दांत टूट जाता है इसका। तो कल बेचारा, और आदि बहुत खुश हुआ कल कि मेरा दांत टूट गया,
अब मुझसे खाना अच्छे से खाया जाएगा। इसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था, तो ये साइड से अजीब से खाता था, अजीब से ऐसे अजीब सी तरीके से तोड़ के और तब खाता था। तो मैं कहती कैसे खाता है बदतमीज़ से खाना तू। तो कहते मम्मी खा ही नहीं जाता आगे से खाना। तो कल से इसको ठीक से खाया जा रहा है खाना, और इसका दांत वगैरह टूट गया है। तो अब हम थोड़ा सा आराम करेंगे, और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बाय कर दो, बाय।